सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 एंड चैप्टर 3 पार्ट 4 हमने कर चुका था और यहाँ पर पार्ट 5 देखेंगे आज के लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। टिल नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ बीन ओवर। क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। Before going to start question number 5 onward, I would like to announce an important notice. Now, वह announcement है क्या? My dear friend, जितने भी सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, हर जगह से अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मैं उन सभी से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि यह अनाउंसमेंट को देखें। और इस अनाउंसमेंट के बारे में मैं पहले बता दूं कि क्लास फॉर वोकेबुलरी है और उसमें मैं 3000 वर्ड इंक्लूड करूँगा और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कोशिश करूँगा कि आपके माइंड तक वह बातें पहुँच जाएँ। ये फॉर ऑल कंपटीशन है। जितने भी वर्ड्स कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वोकेबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं यहाँ पर कवर करूँगा। इसकी फीस ओनली फॉर 75 रुपीज़ पर मंथ है। अगर कोई स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि मैं 3000 वोकेबुलरी को अपने दिमाग में कैप्चर करूँ फॉर इंग्लिश के लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक करते हुए आप रिस्पॉन्स दें, कॉल करें। मैंने नंबर दे दिया है, आप जानते हैं मेरे पास 2 सिम है, 7042937688 एंड 9899031702। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तब पर भी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सके, मैं जितनी पॉसिबल हो सके, जितनी जल्द से जल्द हो सके, इसे मैं ला रहा हूँ। और सेकेंडली, मिनिमम स्टूडेंट्स जैसे मेरे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप रिस्पॉन्स दें, कॉल करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके, या मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जिस भी प्रोसेस से, बाया जो भी मीडियम हो, आप मेरे तक, मुझ तक पहुँचें। मैं आपको 3000 वोकेबुलरी को बहुत ही ईजी वे में, वह कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, दिस दैट नहीं है। ठीक है। कंपटीशन में इतने पूछे जाते हैं, 3000 वर्ड को मैं कलेक्ट किया हूँ और भी धीरे धीरे जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं वहाँ तक पहुँच करके आपको लाने की कोशिश करूँगा, आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। और इवन दो जिस तरीके से मैं उस वर्ड को तैयार किया हूँ, उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप भी रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि वाई 75 रुपीज़ पर मंथ। जैसे ऑफलाइन क्लास में 4000, 5000, 8000 रुपीज़ पर मंथ चार्जेज होते हैं, बट 75 रुपीज़ क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, यह मेरी हॉबी है टीचिंग, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में, चाहे अभी का स्थिति हो या पहले का भी स्थिति, यहाँ पर डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट सोसाइटी के पर्सन रहते हैं, डिफरेंट क्लास के पर्सन, डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स रहते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑल्सो आई हैव सफर्ड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। नो डाउट वी ऑल आर इक्वल। हम लोगों के शरीर में एक ही रेड कलर का ब्लड फ्लो कर रहा है। बायोलॉजिकल टर्म को हटा दीजिए कि रेड कलर क्यों होता है, आरबीसी के चलते, हीमोग्लोबिन के चलते होता है, यह अलग बात है। बट यहाँ पे देखा जाए कि वाई 75 रुपीज़, इस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 75 रुपीज़ इसलिए ताकि हमारे प्यारे दोस्तों जो भी सुदूर रिमोट एरिया में हैं, गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, तो वो स्टूडेंट भी 3000 वर्ड को 75 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जो भी लगेगा, तो इतना रुपया, इतना कम से कम रुपया तो हर कोई भी आजकल के ज़माने में पर डे भी हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं तब पर भी 100-200 रुपया जो है खर्च हो जाते हैं। तो एक महीने के लिए 75 रुपीज़ कोई ज़्यादा है नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रियली यू आर इंटरेस्टेड टू ग्रैब 3000 vocabulary for competition point of view, then please contact me. This is the information regarding vocabulary. Next,
आई बीइंग मैकेनिकल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सब्जेक्ट मैकेनिकल सब्जेक्ट को भी, जो कोर्स सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, थर्मोडायनामिक्स है, हीट एंड मास ट्रांसफर है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जो कोई भी पढ़ना चाहता है वह भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिनिमम फी लेकर के आपको हम पढ़ा देंगे, और मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, बिलीव मी, कि आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा, नॉलेज भी आपको मिलेगा। और अगर विश्वास नहीं हो तो आप मेरे वीडियो को, कोई भी वीडियो को आप देख सकते हैं, फॉर 7 से लेकर के 12 तक या 11 तक, जो कोई मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, हर एक वीडियो में कोई भी आप एक वीडियो को चूज कीजिए और उसको देखिए, मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है और मैं किस तरह से आपके माइंड को रीड करते हुए, आपके लेवल में जाते हुए हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बीइंग अ स्टूडेंट मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, उसी तरह से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, बताने की। सो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सेज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। डायमेंशन कहने का मतलब है यहाँ पर गार्डन की, चूंकि रेक्टेंगुलर गार्डन है तो लेंथ एंड विड्थ वुड बी द डायमेंशन फॉर द गिवन और गिवन गार्डन। तो यहाँ देखा है, एक हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, लेंथ है और विड्थ है, लेंथ है विड्थ है, ठीक है। यहाँ पर टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो अगर एक वेरिएबल लेंथ के लिए लें तो दूसरा वेरिएबल विड्थ के लिए लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर हम विड्थ x मीटर ले लें, लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ कितना होगा, एंड लेंथ इक्वल्स टू y मीटर, ठीक है। लेंथ एंड विड्थ में क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वह विड्थ से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब है y इक्वल्स टू x प्लस 4, और यू कैन से x माइनस y। जब हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड टर्म y को राइट हैंड साइड, तो हमारे पास x पहले से मौजूद है, y प्लस में था माइनस में आ गया, और इसे ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा -4। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 हाफ। अगेन पेरीमीटर कितना होगा, अगर ये लेंथ है, यह हमारा y मीटर एंड दिस इज व्हाट x मीटर, देन इट्स पेरीमीटर वुड बी 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ y प्लस x। कह रहा है इस पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ कितना के बराबर है, 36 के बराबर, 36 मीटर। और पेरीमीटर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, हाफ टाइम्स पेरीमीटर इज 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 36। सी दिस 2 and this 2 goes cancel out, so can I say x plus y is equals to 36। This is the equation number 2 in x and y relation, 2 unknown quantity, 2 variables। now कैसे इसे सॉल्व करके हमको डायमेंशन की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के ही थ्रू अप्रोच करना है। व्हाई, बिकॉज अभी सब्स्टिट्यूशनल मेथड और अदर अलजेब्रिक मेथड को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए वी नीड पॉइंट्स टू ड्रॉ अ प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम टेबल क्रिएट करें x y, तो x और y की वैल्यू अगर यहाँ पर हम देखें, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -y -4, दैट इज y इज इक्वल टू 4। नाउ इफ y इज इक्वल टू 0, then x इक्वल टू -4। फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस इक्वेशन x y, if x equals to 0, y is equals to 36, if y is equals to 0, x equals to 36, ठीक है। और भी कोई दूसरा टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x equals to 5 ले लो, y equals to, ठीक है, इतना ही काफी है, बोलना सफिशिएंट। नाउ हाउ टू ड्रॉ, ठीक, टू
axis, one is horizontal known as x dash, another is vertical y dash. From first equation x equals to 0, y is equals to 4. So 1 2 3 4, x equals to 0, y is equals to 4. Now x equals to -4, y is equals to 0, x equals to -4, 1 2 3 4, नेगेटिव में y is equals to 0, तो ये पॉइंट्स हो गया -4 0. Joining these two points you will get a straight line. इस तरीके से आ रहा है, ठीक है. This straight line is represented by the equation x minus y equals to -4. Now for second equation, point से 0 4, x is equals to 0, y is equals to 4, x equals to 0, y is equals to 4, 1 2 3 4, यही पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओ ये तो फ्रॉम फर्स्ट से हो गया जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर सेकंड के लिए ये देखिए, सॉरी, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 36 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है. इस तरीके से somehow लेट अस अज्यूम यहाँ पर आया हमारा 0 36, ठीक है. 0 36, x equals to 0, y equals to 36. Now x equals to 36, y equals to 0 means on x axis 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अप टू कहाँ 36 तक लेंगे. लेट्स सपोज 36 यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 36 एंड 0. ठीक, ग्राफ पेपर पर आपको क्लियर आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट, if you join these two points you will get a straight line, ठीक है, representing the equation x plus y equals to 36. Now these two lines intersect at this point, ठीक है. और यह पॉइंट अगर आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, सो माय डियर फ्रेंड, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 16, 20. 16 है हमारा x और 20 है हमारा y. सी x वैल्यू आपका कहाँ है 16 यहाँ पर जाएगा और y कॉरस्पॉन्डिंग 20 जाएगा, ठीक है. नाउ बोथ द लाइन कैसे लिखेंगे, सिंस both the line intersects at 16, 20, so the breadth dimension पूछ रहा है. So breadth of the garden is, breadth कितना होगा, x माने हैं, breadth को x माने हैं, width को सॉरी ब्रेथ होगा, ठीक है. कितना है 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर. दिस इज द डायमेंशन. माय डियर फ्रेंड, एट एनी स्टेज इफ यू हैव अ डाउट देन प्लीज कॉल मी. Now in this manner I have solved question number 5. Question number 6, आगे चलते हैं. Question number 6 is given the two lines, given the question number 6 is given the linear equation 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write down the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. Second bit, parallel lines, and the third, coincident line. See my dear friend, अगर हम इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं
So what is the condition for intersecting lines? A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2 irrespective of ratios C1 upon C2. तो देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू 2 है, A2 B1 की वैल्यू 3 है। रेशियोज लें तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y इस तरीके से लें ताकि दोनों का रेशियो क्या हो, बराबर नहीं हो। सपोज लेट इक्वेशन बी A1 upon A2, suppose x plus 5y minus 12 equals to 0, ठीक है। See A1 upon A2 is equals to A1 है 2, A2 है 1, B1 upon B2 is equals to B1 है 3, B2 है 5 हमने लिया। See 2 upon 1 not equals to 3 upon 5, so कह सकते हैं हम कि this is the required equation of line, ठीक है। तो एक लाइन ये है हमारे पास 2x plus 3y minus 8 equals to 0। सेकेंड इक्वेशन अगर हम x plus 5y minus 12 ले लें equals to 0, so both line would be intersecting. Now for parallel, what is the condition? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equals to C1 upon C2। तो देखिए पैरेलल लाइन अगर ऐसा करके लिखें कि गिवन लाइन 2x plus 3y minus 8 equals to 0 is parallel to इक्वेशन बनाइए जिसमें ये दोनों का रेशियो A1 अपॉन A2, तो हम अगर इसका ट्रिपल ले लें 6x, सो इसका भी ट्रिपल लेना पड़ेगा 9y बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। सी पैरेलल, ठीक है, चेक कर सकते हैं एज A1 upon A2 is equals to B1 upon B2. Here it is also 2 upon 6, that is 1 upon 3 होगा but not equals to C1 upon C2। यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा रिक्वायर्ड। कोइंसाइडिंग के लिए गिवन लाइन 2x plus 3y minus 8 equals to 0 is coincided to देखिए A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, all ratios must be same, so 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x plus 12y minus 32 equals to 0 as A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2. This is question is saying draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. My dear friend, यहाँ पर x-axis के साथ बताना है जो इंटरसेक्टिंग होगा, जो वर्टिसेस आपको ऑब्टेन होगा बाय इंटरसेक्टिंग, तो उससे हमको x कोऑर्डिनेट के साथ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना है। एंड शेड द ट्रायंगल रीजन, ट्रायंगल रीजन को क्या करेंगे, शेडिंग भी करेंगे, शेड भी करेंगे। सी सबसे पहले टू ड्रॉ द ग्राफ आपके पास पॉइंट्स होनी चाहिए। सो फ्रॉम दिस अगर टेबल क्रिएट करें x y, x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, y बिकम्स 1, y माइनस 1 के बराबर y इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 1, देन 1 plus 1 2 minus y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 2, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है टू ड्रॉ करने के लिए। नाउ एक और ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2, तो 2 plus 1 3, माइनस में जाएगा 3 आ गया,
फ्रॉम दिस सपोज इक्वेशन 1 है and this is what equation 2 है. Now x y, if I am putting x is equals to 4, 12 cancel out, y is equals to 0 आ जाएगा. x equals to 2 अगर ले लें तो 3 2 जा 6 minus 6 plus 6 आ गया 3, and x equals to 0, 12, y is equals to 6. So more than sufficient है. 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स से हमको लाइन ऑब्टेन हो जाएगा ज्वाइन करने के बाद. सी एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. नाउ फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट इज 0 1, एक्स इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 1. ये पॉइंट मिला 0 1, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 2 1 2. ये पॉइंट्स मिला. x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3. ये पॉइंट्स मिला. तो अगर हम ज्वाइन कर दें पॉइंट, ये लाइन को, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा रिप्रेजेंटिंग x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फॉर सेकेंड इक्वेशन x equals to 4, y equals to 0, 2, 3, 4. This is the point 4, 0. X equals to 2, y equals to 3. X equals to 2, y equals to 3. This is the point. ठीक है? If I am joining these 2 points, you will get a straight line. Looks like this. Representing equation 3x plus 2y minus 12 equals to 0. My dear friend, question is saying determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines. ये दो लाइंस के द्वारा ट्रायंगल फॉर्म्स किसके साथ होगा? तो वर्टेक्स इसको हम ले लेते हैं. ये हमारा यहाँ पर एक वर्टेक्स मिलेगा और ये वर्टेक्स हमारा एक्स एक्सिस के साथ मिलेगा. ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, देखिए ग्राफ पेपर पर आपको क्लियर हो जाएगा. इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वह ये 1 है, इधर से -1 आएगा और 0 आएगा. ठीक है? सो A, this is what B and this is C. You can see 2 3. ये जो पॉइंट्स हैं 2 3 है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट B के. वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट है -1, 0. वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट है 2 3. वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट है 4, 0. एंड नाउ शेड करना है तो शेडिंग करेंगे. मैं यहाँ हैचिंग कर देता हूँ. ठीक है? 45 डिग्री लेकर के हैचिंग कर देता हूँ. ठीक है? तो ये हैचिंग हो गया. इस तरीके से हमारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया. नाउ माय डियर फ्रेंड, एक्सरसाइज 3.2 इज ओवर. इन नेक्स्ट लेक्चर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन व्हाट. उसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. डिफरेंट केस हैं. फर्स्ट केस सब्स्टिट्यूशनल मेथड को देखेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग होगा. अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ें लेक्चर को 1 by 1 हर एक स्टेप में ध्यान से देखें, मेरी बात को सुने. आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर. ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग. इस नोटिस को आप ध्यान से देखिएगा और इसको अमल कीजिएगा. थैंक यू वंस अगेन.